Okay, so this is your propene, CH3, CH double bond, CH2. This is your propene, and then it is treated with B2S6. So this will be hydroboration. देखिए ऑल दी 6 हाइड्रोजन जो है ना, इसमें से एक यहाँ पे आ जाएगा। यदि 1 मोल ले लिया हमने तो इसमें से 6 में से एक यहाँ पे आ जाएगा, तो CH2 होगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, सो आई विल टेक हियर 6, so that all the 6 hydrogens will be added to 6CH, so that you will get CH3, CH2 and CH2. Now these three are commonly bonded with boron. So there are 2 boron, so here that will be, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये total 3 into 2 6 हो गया. So this is what your tripropyl boron. Now this is your tripropyl boron. Now it is subjected to oxidation by using alkaline hydrogen peroxide, H2O2. Hydrogen peroxide is used for oxidation. So we'll take here 2. H2O2 इस तरह से लिखा हमने, जिसमें से 6 जो है इसमें दे देंगे हम, तो you will get a 6 moles of this is what? Oxidation in what medium? Alkaline medium. So I will write OH negative. This is for alkaline medium, so that you will get 6 mole of N-propyl alcohol and twice BOH by 3. So in this way 1 propanol can be obtained from propene. Direct hydration करते हैं तो that will give you the 2 propanol direct hydration में, that takes place according to M rule. और यहाँ पे जो हो रहा है, this is hydroboration oxidation takes place by anti-Markovnikov's rule. Yes, any doubt with this? जिन लोगों ने किया है they can check, जिन्होंने नहीं किया they have to take down this. Better way, you can have this screenshot also. Okay, this was your yesterday's reaction. That was for your homework. होमवर्क के लिए भी दिया था हमने ये. या श्रेया is there? No. Okay, Janvi Dahekar. So this was your one of the method in which that alkene is converted into alcohol, and here that conversion takes place by anti-Markovnikov rule. Reaction का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाँ मैथिली आली है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ठीक है, चलो मैं ऊपर का मिटा दूं. या तुषार, तेजस, ओके श्रेया. तो देखो भैया, मेरी बैच कभी लेट शुरू नहीं होती, वो डॉट टाइम पे ही होती है. इसलिए आपको आना है तो 2 मिनट पहले से तैयारी करके बैठ जाया करो. मेरा बैच कभी लेट नहीं होता. रेयरली एक आधे बार, रेयरली, अदरवाइज ऐसे कभी नहीं हुआ कि मेरा बैच 8 बजे था और मैं 8:10 को शुरू कर रहा हूं. नेवर. और रेयरली वंस और ट्वाइस अ मंथ, अदरवाइज ऐसे कभी नहीं होता. सो आप लोग टाइम का थोड़ा सा पाबंदी रखिए. वैसे भी ऑनलाइन में हमारा स्पीड काफी कम है.
सो इन ऑल अब तक का हमने जो प्रिपरेशंस किए हैं अल्कोहल के, सबसे पहले हमने अल्किल हैलाइड से हाइड्रोलिसिस करवाया, दैट वाज योर फर्स्ट मेथड, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड बाय NaOH बाय KOH या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो यहां से आपको मिला था एक मेथड जहां अल्कोहल बन गया, दैट वाज योर फर्स्ट। देन सेकेंडली यू आर फॉर अल्कीन विथ हाइड्रेशन, acid catalyzed hydration, that was your second method, in which you get again alcohol, but this addition takes place by M rule, so that here you will get particularly this type of alcohols, या फिर CH3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो M rule से होता है, catalyzed hydration, acid catalyzed hydration of alkene gives particularly alcohol, that takes place by Markovnikov rule। और तीसरा जो किया हमने कल, दैट वाज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें खास तौर से अल्कीन ही है आपका, है ना, वहां पे आपने लिया B2H6, आपने लिया H2O2 और एक अल्कलाइन मीडियम, एंड यू आर गेटिंग खास तौर से प्राइमरी अल्कोहल, एंड दैट टेक्स प्लेस बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये तीन मेथड हमने अब तक का कर लिया है बाय विच यू कैन ऑब्टेन द अल्कोहल, ठीक है। चलते आगे 4 नंबर के लिए। यस, ऑल दिस 3 आर वर, तुषार, दिस 3 मेथड्स आर वर, या सेजल, लावण्या? यस सर। ओके, अब मेरी स्क्रीन वापस लाके दो। हाँ, मेरे को ढूंढो और मेरे को क्लिक करो वहां पे जाके। ये जो लिस्ट है ना आपके पास स्टूडेंट्स का, उसके टॉप में मैं होऊंगा ना, तो उसमें जाके मेरे को टच करो ऐसे, तो मेरी स्क्रीन ओपन होना चाहिए। हुआ कि नहीं? नहीं हो रहा है? चलो, मैं नहीं कर दिया, मेरा स्टैंड थोड़ा सा हिल रहा है इसलिए मैं उसको हाथ नहीं लगाना चाहता हूं। ओके, दिस 3 मेथड्स आर ओवर। चलते 4 नंबर के लिए। सो इन ऑल देखिए, मैंने फॉर्मुलेशन पे काफी मेहनत किया है आपके साथ में। आप लोगों को भी टाइम टू टाइम मैं बोल रहा था कि भैया ये फॉर्मुलेशन है, इस पे वर्कआउट करना चाहिए। आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी दिक्कतें शुरू हो रही है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो चौथा मेथड है उसमें है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, carboxylic acid, and then ester. So all these compounds on reduction particularly gives alcohol. एक सुटेबल रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब मैं जब अल्डिहाइड लिखता हूं तो आधे लोगों को तो अल्डिहाइड सपने में आ जाता है कि अरे यार ये सर ना बहुत खराब है। चलो ठीक है, खराब तो खराब ही सही। ये हमारा अल्डिहाइड है, RCHO, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्डिहाइड। ये हमारा अल्डिहाइड है, इसका हम रिडक्शन करेंगे। देखिए, अब ये अल्डिहाइड में रिडक्शन करने के लिए हमको हाइड्रोजन ऐड करना है इसके अंदर, तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए यू आर यूजिंग दिस वन, नेसेंट हाइड्रोजन, दिस वन नेसेंट हाइड्रोजन, एंड दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सोडियम अमलगम, मर्क्यूरी का कंपाउंड है, एंड वाटर। ये जो रिएजेंट है ये आपको इस तरह का एक्टिव हाइड्रोजन देगा। अब मैंने 2 क्यों लिया है, ये भी क्वेश्चन होगा। 2 में से एक मेरे को यहां ऐड करना है और एक यहां पे है। यदि मैं ऐसे करता हूं, एक कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन कर देते ऐड ऑफ, तो ये हो जाएगा CH2। एक हाइड्रोजन इस पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा OH। तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? RCH और एक H नीचे से जो कि एडेड है, एंड देन OH। सो जहां CH2OH लगा होता है किसी अल्कोहल में, इस टाइप का यदि ग्रुप है तो यू कैन से इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। इस टाइप का यदि ग्रुप है तो हम इसको कौन सा बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप।
तो इन शॉर्ट क्या हो गया, तो इसमें CHO ग्रुप जो है ये वाला, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH, तो ये अल्डिहाइड हो गया। अब सिर्फ अल्डिहाइड बोलने से काम नहीं होता ना, अल्डिहाइड के 2-3 एग्जांपल तो हमको मालूम होने चाहिए। यस, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, व्हाट शुड बी द नेम फॉर दिस, या व्हाट इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा? यस एनीबॉडी? या सेजल, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखिए मैं अल्डिहाइड बोल रहा हूं तो सपने में आना शुरू हो जाएगा आपको। अब तक सपने नहीं आ रहे थे, अब सपने आएंगे केमिस्ट्री के। या वो रिटर्न मत भेजो यार, मैं देखने जाता हूँ तो स्टैंड हिल जाता है और सारा सारा। या करेक्ट है, ये श्रेया ना बहुत जादूगर है यार। यार बोलो ना, थोड़ा सा पॉज लेके बात करो, स्पीकर ऑन करने के बाद 1-2 मिनट 2 सेकंड का पॉज दो, फिर ऑन करो उसको, तो अच्छे से आवाज आती है। मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। यस करेक्ट है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। अब मेरे को ये तो पढ़ाना नहीं चाहिए इस वक्त, बिकॉज मैंने इसके ऊपर काफी मेहनत लिया है आप लोगों से, जिन्होंने किया उनकी बल्ले बल्ले, और बचे हुए जो है वो हल्ले हल्ले। ये मिथेनॉल भी है, ये फॉर्मल्डिहाइड भी है। इसमें मैं रिडक्शन कर रहा हूं, मींस आई एम एडिंग द हाइड्रोजन। ठीक है, नाम समझ में आ गया, मिटा देते हैं, because this is not a time to teach you the formula name and other name all these things, this is not the time। तो अभी मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करूंगा, एक यहाँ पे ऐड करूंगा, फॉर दैट आई एम यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट, और कहां से आता है, तो सोडियम अमलगम एंड वाटर के एक्शन से आपको इस टाइप का हाइड्रोजन मिलेगा। अब ये दो को कहां ऐड करना है, एक ऑक्सीजन पे, एक कार्बोनिल कार्बन पे, ये हो जाएगा CH, ये नया आ गया ये वाला, और एक ये आ गया। सो दिस इज व्हाट ethanol, and this is what देखिए मैंने जानबूझ के कैपिटल लिया है यहाँ पे, Al for aldehyde and OL for alcohol। so you can convert methanol into methanol, means primary alcohols can be obtained by reduction of aldehyde। चलो दूसरा aldehyde लेते हैं, लिखना नहीं है आपको। okay, this is your acetaldehyde और ethanol, एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करेंगे कि यहाँ करेंगे, एंड इन दैट केस द प्रोडक्ट विल बी, ये तो पहले से था, ये नया आ गया, ये हाइड्रोजन नया आ गया। सो दिस इज व्हाट इथेनॉल, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज अल्डिहाइड, इथेनॉल, और ये इथेनॉल हो गया। तो इन दिस वे अल्डिहाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल बाय यूजिंग सोडियम अमलगम एंड वाटर। तो इसमें से हम पहला करते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड बाय सोडियम अमलगम एंड वाटर गिव्स खास तौर से प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें CHO ग्रुप, ये जो है ना आपका, ये है अल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको आप रिड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग सोडियम अमलगम एंड वाटर। तो व्हाट यू आर गेटिंग CH2OH, दिस टाइप ऑफ कन्वर्शन। एक फंक्शनल ग्रुप को आपने दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। ये डैश इसलिए कि इसके पहले आगे पीछे आप अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम, acetaldehyde on reduction by sodium amalgam and water gives, देखिए भैया थोड़ा सा भी इधर उधर लिखते हैं आप, ये अल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, तो अभी सिर्फ यहां CH3 लगाने से काम हो सकता। ओके
Any problem with this? सोडियम अमलगम एंड वाटर, दिस इज व्हाट रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसको CH2OH में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया CH3। देखिए आपको ऐसे भी लिखना है तो लिख सकते हैं आप, दिस इज व्हाट एथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। हाँ, अब दूसरा कोई भी अल्डिहाइड यहाँ पे लेंगे तो भी यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इन शॉर्ट CHO ग्रुप जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH ड्यूरिंग रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अब ये रिएक्शन सिर्फ यही नहीं आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो अल्डिहाइड कीटोन उसमें भी आएगा। इसको रिडक्शन के लिए आप दूसरा भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, निकेल यूज करेंगे आप, और जनरल हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस, एंड इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट दिस सेम टाइप ऑफ अल्कोहल। निकेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां हाइड्रोजन ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है आपका कीटोन का। ओके, बी लिखता हूं मैं अभी। ओके, ये सब मिटाना है क्या? देख लो पहले एक बार, लिखना हो जाए तो बताना। ओके, कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं आप तो यू आर गेटिंग व्हाट सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें ये जो ग्रुप है आपका कीटोनिक ग्रुप जिसको बोलते हैं आप, ये वाला, इधर से एक अल्किल ग्रुप रहेगा, इधर से एक अल्किल ग्रुप रहेगा। इन दैट केस दैट विल बी योर कीटोन। ये कीटोनिक ग्रुप है, और इसमें आप जब दो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग सेम रिएजेंट, तो यहां पे ये ऐसे ही रहेगा, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, दोनों न्यूली एडेड है, एंड दिस विल बी योर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये जो है CHOH जिसमें होता है, CHOH जिसमें होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। देखिए आप बिना पढ़े यदि बैठ रहे होंगे तो मेरी लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, समझे कि नहीं? जो हो रहा है वो आपका रेडी है तो आपको ये समझ में आ सकता, अदरवाइज ये इतना इजी नहीं हो सकता। फॉर्मुलेशन में यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। दूसरा, ये जो कुछ मैं बोलता हूँ ये समझने के लिए भी बहुत कुछ लगता है। जो शुरू चैप्टर है हमारा अल्कोहल, इन द बिगिनिंग मैंने बताया था कि व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी अल्कोहल, व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी, वो यदि आपको मालूम नहीं है और हर बार आप वो कोरोना का जाप करते रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखिए भैया आपको मेहनत करनी है, एग्जाम आपका है, मेरा नहीं होगा। नीचे का मिटा रहा हूं। एसीटोन दूसरा नाम, एसीटोन का दूसरा IUPAC नाम क्या है? ये तो कमर्शियल नेम हो गया एसीटोन। यस, व्हाट शुड बी द नेम? आप लिखो नहीं, मैं मैसेज पढ़ने जाता हूं तो वो स्टैंड हिल जाता है और फिर वो सारा तकलीफ होता है बाकी लोगों को। क्या दिस इज व्हाट? Propanone, propan 1. Yeah, propanone, right, right, right. So this is on a reduction by, लिख दूं क्या एक बार? ओके, लिख देता है। That gives a secondary alcohol, that is isopropyl alcohol या फिर 2-propanol भी बोल सकता है। तो इधर से एक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। क्या करना है, ये जो कार्बन होता है इसमें एक हाइड्रोजन बढ़ाना है और नीचे वाला जो ऑक्सीजन है उसमें एक हाइड्रोजन बढ़ा देना है। तो यू नीड टू
तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये CH और ये OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा. सो इन दैट केस द कंपाउंड विल बी 2-propanol. You can write the names also below this one. इसके नीचे आपको नाम लिखना चाहिए कि दिस इज 2-propanol, दिस इज एसीटोन और 2-propanol. तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा. Acetophenone on reduction by sodium amalgam water gives. Yes, that will give you what type of alcohol? See, ये मिटाना है B. या इशिता मिटा दो. श्रावणी नहीं दिख रहा है. श्रावणी, ओके. देखिए किस टाइप का अल्कोहल बन सकता. एसिटोफिनॉल लिखना है हमको. यहां से कर दे CH3CO. ओके, बेंजीन रिंग भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. तो ये CHOH हो जाएगा. देखते क्या है. So this is first carbon, this one is second, right? So this will be phenyl ethanol. So what? Phenyl ethanol. So phenyl ethanol will be the product obtained by reduction of acetophenone. ये कौन है? एसीटोफिनॉन. ये भी कीटोन है. इसका रिडक्शन किया, हमको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ाना है कार्बोनिल कार्बन पे और दूसरा ऑक्सीजन पे. तो ये CHOH हो जाएगा. कार्बन नंबर 1 पे फिनिल, कार्बन नंबर पे 1 पे आपका OH है. तो ये हो गया इथेनॉल पहले, और उसमें एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया आपने, दैट इज CHOH में एक और आगे बढ़ा दिया फिनिल. So I will say it is a phenyl ethanol. So these are somewhat difficult to reduce. Carboxylic acid on reduction by, यहाँ पे reagent change हो रहा है, they are somewhat difficult to reduce. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. यूज अल्कोहल. देखिए अब वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा मैंने, उसका रिप्रेजेंटेशन तो भैया आपको आना चाहिए. आप 11 पास करके आए हैं. आप ऐसे भी नहीं है कि भैया आपने 11 में कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे भी नहीं है आप लोग.
काफी ज्यादा मेहनत किया आप लोगों ने, भले एग्जाम ना हो लेकिन आप लोगों ने पढ़ा तो है। सो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, व्हाट इज दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए OH तो पहले से ही है, सिर्फ इसको भगाना है आपको और इस कार्बन में हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। तो क्या करेंगे आप? 4 हाइड्रोजन लेंगे हम, 4 में से 2 ऑक्सीजन भैया को देंगे तो वो H2O बना के भाग जाएगा, और ये जो कार्बन है उसमें 2 लगा देंगे तो क्या होता है? खास तौर से एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे ये नया आ गया एक, ये दूसरा, ये दोनों न्यूली एडेड है हमारे लिए, प्लस ये वाला ऑक्सीजन निकाल दिया मैंने, डबल बॉन्डेड वाला निकाल के वहां पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया। सो इन दैट केस दैट विल बी अल्कोहल। ये थोड़ा सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है कॉस्टली रिएजेंट है, थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इस टाइप का कन्वर्शन जो है वो हमारे लिए मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कर देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन यूज सोडियम अमलगम एंड वाटर। तो हमने उसको दूसरा ही नाम देना है। अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं तो पहले वही करते हैं एग्जांपल के तौर पे। इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड। ये सब मतलब मैं जब दिखता हूँ तो लोगों को लगता है अरे यार ये सर ना बहुत खराब है, कहाँ से आ गए यार, ये बीच में एसिडिक एसिड भी बोलते, इथेनोइक एसिड भी बोलते, लेकिन क्यों बोलते? तो जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत किया उनको मालूम है। लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये, LiLH4। गिव्स इथेनॉल। देखिए इसको और इसको यदि कंपेयर करता है कोई, एकदम शॉर्टकट तरीके से पढ़ना चाहता है, मैं नहीं पढ़ूंगा फॉर्मूला, मैं नहीं करूंगा कुछ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये R की जगह मैंने सिर्फ CH3 बढ़ा दिया, बस हो गया, बाकी पूरा रिएक्शन सेम होता है। ये नया आ गया, ये हाइड्रोजन नया आ गया इसके अंदर। ओके, सो दैट इज योर इथेनॉल। ये रिएक्शन में और ये रिएक्शन में क्या फर्क है? तो सिर्फ R की जगह मैंने एक अल्किल ग्रुप बढ़ा दिया है। आप यहाँ पे बेंजोइक एसिड लेते हैं, C6H5 लगाते हैं तो यहाँ पे C6H5 आ जाएगा, और इसके पहले जो लिखा था वो था फिनिल इथेनॉल, ये होगा फिनिल मिथेनॉल, मतलब बेंजील अल्कोहल होगा। अभी ईस्टर भी आपको मतलब पढ़ाया नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पढ़ा चुके हैं हम ईस्टर। ओके, अब ईस्टर का रिडक्शन भी सिंपल है, आपको सोडियम अमलगम एंड वाटर ही यूज करना है। सिर्फ ईस्टर का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। ये आपका ईस्टर है,
ठीक है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा। कैसे करेंगे? निकेल और पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। और रिडक्शन कैन बी carried out यहाँ पे और आपको मतलब सूट हो गया कि और भी एक आधा दूसरा रिएजेंट जो है रिडक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, दैट इज निकेल और पैलेडियम। ये ऊपर का मिटाना है। ओके, तो इसमें ऑक्सीजन कैसे आ सकता देखते हैं अब। H2 लिया, ये भी ले सकते हैं आप, सोडियम अमलगमेंट वाटर, वही लेंगे हम, दूसरा नहीं लेते, रहने दो, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाने का। वाटर, ठीक है, तो एक तो आपको इसका एक अल्कोहल बनाना है और एक इसमें देना है, एक इसमें देना है और एक इसमें देना है। कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं आपको? इनॉल, यस, इसमें CH2OH हो जाएगा ये, इसमें 2 लगाने हैं, टोटल ट्वाइस H2, या फिर यू कैन से 4H, नेसेंट यूज कर रहा है तो 4H, निकेल लिया तो H2 भी ले सकते हैं आप। तो 2 इस कार्बन पे, तो ये हो जाएगा CH2, एक इस पे, पहले इधर वाला ही पार्ट, ये लाइन जो वर्टिकल लाइन मैंने खींचा है यहाँ पे ऐसे, तो इसमें इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक इस पे लगाया हमने, तो क्या हो गया? ओके, इनऑल इतने पार्ट में आपके 2 और एक 3 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गए और एक बचता है, उसको दे देंगे इसमें R-OH में, तो यू गेट अ मिक्स टाइप ऑफ अल्कोहल। So same can be obtained by nickel also. यदि आपने इसमें twice H2 ऐड कर दिया, यहाँ निकेल लिख दिया, then the product will be same, RCH2OH और एक R-OH, सेम, 2 कार्बोनिल कार्बन पे, एक ऑक्सीजन पे, एक यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप में, एंड टोटल 4 हाइड्रोजन आपको एनी हाउ यूटिलाइज करने हैं। So have you finished this? Okay. So you are familiar with the Grignard reagent, right? Grignard reagent. It is an organometallic compound. It is organometallic compound obtained by the action of alkyl halide with magnesium metal, right? So that alkyl magnesium halide will be called as a Grignard reagent.
हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और हमने लिखा था कि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट एंड दैट कैन बी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब टाइम आ गया है, अब हमारे अल्डिहाइड और कीटोन जो है, खास तौर से अल्डिहाइड और कीटोन, उसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे। तो ये सब हो गया आपका, चलते आगे। कौन सा नीचे वाला? ओके, तो अब तक का आपने 4 मेथड कर लिया है। अब नेक्स्ट वन इज बाय द एक्शन ऑफ देखिए, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे, मीडियम जो है वो हमारा ईथर मीडियम रहेगा पर्टिकुलरली, और जो एडिशन होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये हेडिंग हो गया हमारा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्शन करना है एंड देन यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा? अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, दिस इज व्हाट GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। है कि नहीं आपको पहचान इसकी कुछ? कौन से गांव का है ये? फ्रॉम विच टाउन? कौन से गांव से है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से गांव से आया? या हेलोजन डेरिवेटिव से आया है क्या? हेलोजन डेरिवेटिव्स के गांव से आया है क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? यस और नो? चलो ठीक है। तो अब अल्डिहाइड ले लिया हमने सबसे पहले कोई भी एक, तो इसमें हम सबसे पहले ये ग्रुप का स्टडी करेंगे। ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये जो पूरा ग्रुप है दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। ये अल्डिहाइड में भी होता है, ये कीटोन में भी होता है, ठीक है ना। अब ये जो कार्बन है दिस इज कार्बोनिल कार्बन, जो कि डबल बॉन्ड दिख रहा है तो दैट विल बी sp2। यदि वो sp2 है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी रहेगा। तो इतना भी आपको यदि मालूम है तो रिएक्शन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई इससे, है ना। कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। sp रहा तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, रहने दो ना। ओके, दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे 2 वैलेंसी ओपन है, एक अल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा सकते, दोनों अल्किल ग्रुप लगा सकते, कीटोन हो जाएगा। दोनों हाइड्रोजन लगा देते हैं तो पहला वाला अल्डिहाइड बनेगा। अब ये नेगेटिव है, मतलब ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये पोलराइज्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा एंड दैट कार्बन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इन दैट केस ओके, ऐसे कर देते हैं अभी। कंपैरेटिवली ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा कार्बन से, तो दिस विल बी योर नेगेटिव पार्ट एंड दिस विल बी पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन जो है दैट कैरीज डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन जो है डेल्टा नेगेटिव। ये हो गया। अब हमारे पास में दूसरी चीज है ये RMgx। इसमें से ये जो अल्किल ग्रुप है वो यहां पे आएगा,
और ये जो पार्ट है बचा हुआ MgX पार्ट, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे ऐड करना है। MgX कहां जाएगा? ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख रहा है इसके ऊपर हमेशा, और ये अल्किल ग्रुप जो रहेगा इसके अंदर वो इस कार्बन पे। अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, दैट बिकम सिंगल। नाउ ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इस तरह का एडिशन जब होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एडिशन प्रोडक्ट। देखते कैसे बनता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, तो इथर मीडियम इज रिक्वायर्ड बिकॉज वाटर में करते हैं तो क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। अब इसमें से अल्किल ग्रुप यहीं पे ऐड करेंगे, MgX जो है ऑक्सीजन पे ऐड करेंगे, तो प्रोडक्ट वो इस तरह से होगा आपका OMgX, और इधर से आपने एक R बढ़ा दिया। अब ये दो वैलेंसी जो है वो ओपन है, यहाँ पे आप दोनों हाइड्रोजन लगा सकते, एक अल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन लगा सकते, दोनों अल्किल ग्रुप लगा सकते। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ ये एडिशन प्रोडक्ट को हम नीचे लेके आएंगे, लिखना नहीं है। नाउ दिस इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर का एडिशन कर दिया, इट इज सब्जेक्टेड टू एसिड हाइड्रोलिसिस। तो हमको यहाँ पे H पॉजिटिव लिख देना चाहिए, एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए H पॉजिटिव लिख दिया। अब करना क्या है आगे, इसको यहां से ब्रेक करना है। देखिए मैग्नीशियम है, डाइवैलेंट है, उसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन के साथ में है, बाहर भी जाएगा तो उसके हाथ दो ही रहेंगे, ऐसे नहीं होता कि एक हाथ घर पे रख के आ गए आप, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो अब इन दैट केस यहां पे आपको ये हाइड्रोजन ऐड करना है, ऑक्सीजन का MgX पार्ट आप निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बदले में एक हाइड्रोजन देके इसको खुश कर देंगे। अब बचा है ये पार्ट OH, और इधर मैग्नीशियम का एक हाथ खुला है, तो फिर यहां पे एक H आ गया आपका, ये अल्किल ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, यहां पे जो लगाना है वो बाद में लगाएंगे। प्लस अब मेरे पास मैग्नीशियम है और उसके दो हाथ है, उसकी वैलेंसी 2 है, एक तो आपका फिक्स है X है। अब ये जो पार्ट बचा है वो कहां जाएगा, मैग्नीशियम पे, तो दिस विल बी योर साइड प्रोडक्ट। अब जो अल्कोहल मिल गया आपका उसमें एक कार्बन ज्यादा रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन होंगे उतने इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अल्डिहाइड और कीटोन। दोनों नहीं बोलना है तो यू कैन से कार्बोनिल कंपाउंड। रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये लिखना नहीं है आपको। ठीक है, यहां रुकते हैं। थैंक यू। Yeah, any doubt up till now? Yes, any doubt? अरे कहाँ डाउट सर, भूख लग गई, घर को जाने दो यार। तेजस, सार्थक, पूर्वा, एनी डाउट? ओके, प्राजक्ता, प्राजक्ता आप कहाँ रहते हैं? ओके, ऋतुजा, सेजल, तुषार, सिद्धेश, अनुजा, लावण्य, भाग गया क्या? ओके, चलो ठीक है, यहां रुकते हैं। थैंक यू।